हैं आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स भी पॉपुलर होके दे आर गेटिंग चांसेस इन मूवीज़, सो देयर आर इमेंस प्लेटफॉर्म्स एंड आजकल तो सबके हाथ में वो पावर है. You can make your own videos and if people like. मुझे लगा टाइम फिश. सिम सिम. Thank you. अचानक क्या बात है जब फिल्मों से अचानक गायब हो गया? अभी वहाँ है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस. मैम फिल्मों पे कब प्रेस जल्दी पास कर. ओके. क्योंकि यहाँ 2 मिनट. हेलो एंड वेलकम. राहुल मेहमान आप सभी को वेलकम करता हूँ बॉलीवुड गपशप पर. आज मेरे साथ एक ऐसे होस्ट जिन्होंने मुझे लगता है कि मोर देन 1000 शो आपने होस्ट किया होगा, पर एक ऐसी शख्स है ऐसी आपको शायद याद नहीं होगा 2014 में टिकट की बॉलीवुड शो के दौरान मैं वहाँ पर कंटेस्टेंट था. ओके, तो ये बताइए कि नागपुर आके कैसा लगा? फाइन, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ. कई बार आ चुका हूँ. शहर बहुत साफ है, बहुत बढ़िया है एंड ये इवेंट पे मन करके काफ़ी समय से मैं जानता हूँ. क्या बात है आपको नागपुर आए? bring something that change the course of their life and bring things that they're looking for. It's a great platform, these pageants. So yeah, I'm hoping to see what they bring. आज इस समय तो जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी में खुल जा सिम हो जाए. 20 कंटेस्टेंट्स हैं एंड आई विश ऑल ऑफ देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक. और मैं चाहूँगा कि सब अपनी लाइफ में आगे जाके बेहतर करें और ज़िंदगी में खुल जा सिम उनके लिए. Look after your health. नहीं चलता है तो कितना पैसा आपके पास हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, कितनी गाड़ियाँ हो, कोई फर्क नहीं. ओके. Please be seated. It's a great honor and a pleasure to have you in our city, ma'am. And so, now, thank you. Now, thank you, Neha. It's been a journey. Listening to me backstage, wonderful journey. Miss and Mrs. India Queen of Nation. We are standing at the season 2 here. I'm Monica Ganvir, founder of the pageant, and we have the most awaited moment here. Till today, we have been waiting for Mahima ma'am and Aman sir. Thank you. They are there. So we all of us from Orange City, Nagpur, we welcome them to our city, and looking forward to the beautiful event. This is a beauty pageant where 20 girls will be competing, 10 Miss and 10 Misses. So yeah, we have beautiful celebrities with us, hoping to have a best day. बॉलीवुड में अगर आपको उतरना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्यूटी पैजेंट के थ्रू ही आना पड़े. बहुत अलग अलग रास्ते हैं, सबका अपना अपना एक रास्ता होता है आने का. बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि कंटेस्टेंट्स यहाँ पे आएंगी, परफॉर्म करेंगी. हमारे पास 20 कंटेस्टेंट्स हैं, 10 मिस हैं एंड 10 मिसेस हैं एंड कंपटीशन होगा. एक प्लेटफॉर्म दिया गया है एंड ऑफ कोर्स मोनिका जी ने बहुत मेहनत की है. शी इज़ पुट एवरीथिंग टुगेदर. और कोविड के बाद इस तरह की चीज़ करना, इतने लोगों को इकट्ठा करना और इस तरह का इवेंट करना काबिल तारीफ़ है. सो मैं डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां इनके लिए सबसे पहले फॉर पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर. और मैं जानता हूँ कि बहुत परेशानियों से गुजर के आज ये यहाँ पहुँची हैं, बट आई एम श्योर दैट वी गोइंग टू हैव अ सक्सेसफुल शो एंड दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर हेल्पिंग पीपल कम अप एंड उनका जो भी टैलेंट है वो दिखा सकते हैं. आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स भी पॉपुलर होके दे आर गेटिंग चांसेस इन मूवीज़, सो देयर आर इमेंस प्लेटफॉर्म्स एंड आजकल तो सबके हाथ में वो पावर है. You can make your own videos and if people like today you don't have to do that. So आप अपने मोबाइल को यूज़ कीजिए. I think that is the easiest way. बिल्कुल.
जैसा भी आपने कहा कि सहारा लेने की, क्योंकि हमारी कंट्री एक सेलिब्रिटी ड्रिवन कंट्री है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप वक्त निकालते हो तो बॉलीवुड पिक्चरें देखने के लिए, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मतलब बहुत बार आ चुके हैं नागपुर, यहाँ से हम लोग संतरे वंतरे भी ले जा चुके हैं, तो सब कुछ टेस्ट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट नहीं किया है। तो yes. जी, अगर फिल्मों की बात करें तो सबसे अच्छी फिल्म आपकी जो परदेश थी शाहरुख खान के साथ, और उसके बाद से आप अचानक से चले गए। आपने मेरी बाकी पिक्चरें नहीं देखी, मैंने 50 फिल्में की हैं। आप परदेश में ही अटक गए। काफ़ी फेमस थी, उसके बाद थोड़ा स्लो हो गया आपका। नहीं, आई मीन मतलब जब आपका सबसे फैंटास्टिक रोल आपको शुरू में ही मिल जाता है, देन एवरीथिंग कंपेयर्स टू दैट। उसके बाद मैंने अगर प्रिया दर्शन जैसे बिग डायरेक्टर की ये तेरा घर ये मेरा घर भी की, तो लोगों ने ठंडी हमने साथ में बागबान भी की, अमिताभ बच्चन के साथ पिक्चर करी, वो आपने नहीं देखी। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ये है, अगर आप अमजद खान साहब की करियर को देखेंगे, आई थिंक एक ही रोल के लिए वो जाने माने जाते हैं, और ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने कितने रोल्स किए, इतनी फिल्मों में वो आए, लेकिन गब्बर सिंह जो याद रहा है, दैट इज़ ऑलवेज बीन द अल्टीमेट। अमजद खान साहब को आप सिर्फ गब्बर सिंह के नाम से ही जानते हैं, और उसीलिए वो मशहूर है। सिंपल। वैसे आने वाली कौन सी फिल्म है अभी मैंने सिग्नेचर कंप्लीट की है अनुपम खेर जी, अनु कपूर जी के साथ। एक वो फिल्म आएगी इस साल, और 2 और फिल्में मैंने साइन की हैं। जब वो शुरू होंगी तो मैं ज़रूर अनाउंस करूँगी। क्या वो मासूम सा चेहरा जो परदेश में नजर आता था, उसके बाद वैसा ही चेहरा नजर आएगा? नहीं, अभी तो 25 इयर्स बीत गए हैं। जैसे आप अपनी 25 इयर्स पहली तस्वीर देखेंगे तो मेरे में भी अंतर आया है। हाँ, सब में आया है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो लोग हैं, उनकी कहानियाँ सामने आने लगी हैं, एंड विच इज़ आई थिंक वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज काम बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों को मिलता है। हम तो काम ही करते रहते हैं, आप शायद गलत चैनल पे बैठे होंगे, वहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, हम तो काम करते रहते हैं। बट हाँ, ये है कि सर आपके हिसाब से नया क्या होना चाहिए, मतलब दर्शकों के लिए? और क्या नया होगा भाई? फिल्म देखिए, एवरीथिंग देयर इज़ अ चेंज। जो कहानियाँ पहले दिखाई जाती थी वो आज सक्सेसफुल नहीं है। 60s और 70s की अलग फिल्में थी, 80s में एक अलग दौर आया, 90s में सब कुछ बदल गया, आज अलग आ रहा है, वेब सीरीज़ आ गई हैं। सो एवरीथिंग आई थिंक एवरी 8 to 10 years चीज़ें बदलती हैं, और अगर आपने समय के साथ अपने आप को बदल लिया, यू विल सर्वाइव। आप नहीं बदलेंगे, फिर वो धीरे धीरे करके सब आपके ऊपर से निकल के आगे चले जाएंगे, और आप वहीं खड़े। फ्यूचर प्लान और आपके क्या है? जिस तरीके से सर ने अभी कहा कि नो डाउट काफ़ी मुशक्कत, काफ़ी मेहनत करना पड़ा, खासतौर इस इवेंट के लिए। पहला तो आपने किया सक्सेस, दूसरा ही है, तीसरे के लिए for me, this is like a dream, as I always say. You know, I saw this 3-4 years back that I want to start something like this, and इतना आसान नहीं है एक इवेंट को करना, इतने बड़े इवेंट को करना। जैसे सर ने कहा, आई एग्री टू हिम, बट आई थिंक अगर हमारा फोकस है और हमें सच में करना है तो हम उसे कर सकते हैं। आज वो तैयार है फिनाले में उतरने के लिए। ओके, सो आज उनका फिनाले है। पिछले 3 दिन से उनका ग्रूमिंग चल रहा है, और आज ये फिनाले है उनका। So they have gone through a lot of rounds like talent round, fitness round, pre-finale interview round, photo shoot round, ऐसे कई सारे। ये सर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और भी डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं, बिकॉज ये एक नेशनल पैजेंट है। वी गिव चांस टू ऑल द women from India. Exciting moment for me is this, that Mahima ma'am and Aman sir, combination of these two big celebrities in Nagpur. मैं यही कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं आदमियों से ज़्यादा केपेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा फाइनेंसेस को ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम महिलाएं पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम में एकता नहीं है। आदमियों में एकता है, औरत एक दूसरे को इतना सपोर्ट नहीं करती, यहाँ नहीं, सेंचुरीज से और हमेशा। अगर महिलाएं एक हो जाएं तो हम लोग होते हैं, we can run this world. Why are the big leaders of the world men? Why are the big finance men, CEOs? Why are they men? Why not women? Because women are not together. तो एकता सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर जी आप अलग से आज क्या परोसने वाले हैं? जैसा कि ऑलरेडी देखा जाता है बॉलीवुड इंडिया पे आप फोटोग्राफर करते हैं अलग अलग स्टेज पे जाके। भैया परोसो आप अभी। अलग से क्या परोस रहे बताइए।
एक्चुअली काफ़ी मज़ा आता है हमेशा नागपुर अपनी होम टाउन में काम करने के लिए, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स नागपुर में बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं और मोनिका जी ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि आई नो कि नागपुर में कितना डिफ़िकल्ट है। हम सब जानते हैं कि एक ब्यूटी पैजेंट को रन करना नागपुर में कितना डिफ़िकल्ट है, एक एंटरटेनमेंट सेक्टर को चलाना यहाँ कितना डिफ़िकल्ट है, और उस चीज़ को इन्होंने किया है। तो आई थिंक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन देना चाहिए हमें, हमारी सिटी ने इनको, कि इन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। दूसरा कि अमन के साथ मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और ब्यूटी पैजेंट हमारा एक कॉम्बिनेशन है जी। तो वो आपको आज देखने मिलेगा कि हम स्टेज पे क्या करेंगे। और स्टेज भी आपने देखा होगा अगर आप अंदर गए होगे कि एक नया क्रिएटिव सा स्टेज है। For you, आपका एक दौर था बॉलीवुड में, एक समा था, हम लोग भी छोटे से बड़े आपकी पिक्चरें देखते देखते हुए। वाह, क्या बात आपकी फेवरेट एक्ट्रेस अभी के ज़माने में कौन है? लाइक श्रद्धा, आलिया, कृति, कौन? ओह बहुत सारी हैं। कोई एक अगर आप पर्टिकुलर चुनना चाहें तो। आलिया अच्छी लगती है। आलिया भट्ट। ओके, नाउ वी गॉट द न्यूज़ सनसनीखेज कि आलिया भट्ट अपनी महिमा मैम की सबसे फेवरेट है। थैंक यू सो मच मैम। See, I I think think, we okay. should start because we are already running. Now please felicitate Mr. Aman Rajha sir.